हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 12 को आप रीड कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान समझना। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। देखो लैंग्वेज समझना, बिल्डिंग 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम द टॉप, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है केबल टावर के टॉप का। तो ये टावर है आपका, ठीक, ये बिल्डिंग है, ठीक। तो बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं। समझ में आ रहा है? आगे समझो। एंड लगा दिया, देखो एंड समझना, इस चीज का बहुत मतलब समझना। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। तो यानी अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट का मतलब हुआ कि टावर के फुट का, मतलब एंड लगा दिया है, मतलब वही बात कंटिन्यू कर रहा है आगे भी। और एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट का मतलब यहाँ से ही टावर के फुट को देखा जा रहा है। तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है, 45। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा। बात समझ में आ रही है? ज्वाइन कर लेते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक। अच्छा देखो ध्यान समझो मेरी बातों को। ये दो पैरेलल लाइन है, ये जेड बन रही है। तो हमने बताया था पैरेलल लाइन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 45, तो ये भी 45। इतना क्लियर? ठीक है। आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है, मतलब एसी फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें से इतना 7 तो इतना भी 7 होगा, ये तो बात क्लियर है ना। ठीक, हमें एसी फाइंड आउट करनी है। तो हम लिख लेते हैं टू फाइंड में, टू फाइंड एसी। ठीक है। सुनो, मैंने पहले बताया था जब भी 45 एंगल, मतलब एंगल दिया हो और कोई भी एंगल दिया हो तो पहले 45 में लगाते हैं, है ना। जिस भी ट्रायंगल में 45 एंगल दिया है उसमें लगाते हैं। हम ई डी सी में लगा ले रहे हैं, पी बाई बी लगा लेंगे। पी दिया है तो वहां से बी निकल आएगा। समझ में आ रहा है? इन ट्रायंगल ई डी सी 1045 पी बाई बी होता है, तो ई डी बाई डी सी 1045 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी सी हमारा 7 मीटर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्या है समझो, अब किस में लगाते हैं, ध्यान समझना। डी सी ई बी के इक्वल होगा, ये भी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये पैरेलल है तो डिस्टेंस भी इक्वल होगी, है ना। तो हम यहाँ लिखना चाहें तो ई बी इक्वल टू डी सी, ई बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 7 मीटर, है ना। अब देखो हम ए ई बी में लगा देते हैं, ये 7 है तो ये भी 7 है, तो पी बाई बी लगा देंगे, वहां से ए भी निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। इन ट्रायंगल ए ई बी 1060, 10 पी बाई बी होता है तो ए बी बाई ई बी। ठीक, अब इधर आ जाओ, 1060√3, ए बी तो हमें निकालना ही है, और ई बी कितना है 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आ जाएगा 7√3 मीटर। ये भी चीज क्लियर है ना। हमसे ए सी पूछा था, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी 7√3 प्लस बी सी 7। ठीक, अब ये ऐड तो होंगे नहीं, क्योंकि 7√3 प्लस 7 ऐड नहीं होगा। इसे वेरिएबल की तरह ट्रीट करो तो 7x प्लस 7 कुछ नहीं होता है। तो हम इतना कर सकते हैं कि इसमें से 7 कॉमन ले लेंगे। ठीक, 7 कॉमन लोगे तो √3 प्लस 1। समझ में आ रहा है? ये ए सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी देयर हैंस हाइट ऑफ टावर
हाइट ऑफ टावर इज 7√3+1 मीटर। ठीक है, देख लो एक बार इसको, मैं तब तक 13 क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, अच्छा आप क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार आप रीड करो। ये क्या कह रहा है कि ऐसा ऑब्जर्व करा गया कहां से, 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, मतलब सी लेवल से 75 मीटर दूरी पर कोई लाइट हाउस है, उससे देखा गया। तो ये रहा हमारा लाइट हाउस। ठीक है, ये 75 मीटर हाई है फ्रॉम सी लेवल। ठीक है, ये सी लेवल हो गया आपका। ठीक, अच्छा यहाँ यहाँ इसके टॉप से देखा गया कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देखा जाता है तभी बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दो शिप्स का 30 और 45 है, और इसमें से दोनों शिप एक के पीछे एक है। वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। मतलब एक शिप तो मैंने ए पोजीशन पे मान ली, एक शिप बी पोजीशन पर मान ली। ठीक है, तो जैसे ए शिप को देखा होगा, ठीक, और एक बार बी शिप को देखा। ठीक, अब ध्यान समझना, देखो ध्यान से, ए शिप को देखा गया, और ये बी शिप को, तो ध्यान समझो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ए शिप का ऐसे बनेगा। ठीक है, और बी शिप का बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही और लाइन ऑफ साइट ये रही, तो ये बनेगा। बात समझ में आ रही है? यानी 30 वाला एंगल जो होगा वो ये होगा, और 45 वाला ये होगा। या लॉजिकल भी समझ सकते हो, मैंने बताया था कि ध्यान समझना, एंगल ऑफ एलिवेशन पास में ज़्यादा होता है, या वैसे भी देख लो, ये एंगल बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इससे तो बड़ा ही होगा 30, और ये 45 है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, अब तो समझ में आ गया। ठीक है, चीज़ें क्लियर, डायग्राम समझ में आ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी हमें ए बी फाइंड आउट करना है, दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक, तो पहले छोटे वाले में लगा लेंगे, मतलब ए डी सी में, वो भी 10 लगा लेंगे, यानी P बाई बी इन ट्रायंगल एडीसी। चीजें समझ में आ रही है? देखो मेन चीज है कि आप डायग्राम जब बना रहे हो ना, तो डायग्राम बहुत सोच समझ के, लैंग्वेज को अच्छे से रीड करके बनाओ। अगर डायग्राम ठीक होगा तो क्वेश्चन आप फिर सॉल्व कर लोगे। 1 मिनट रुकना, हाँ अब आ जाओ। तो अगर डायग्राम ठीक बनाओगे तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत बड़ी चीज, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेन चीज है डायग्राम को सही बनाना। ठीक है, एडीसी में लगा रहा हूँ तो मैं 10 लगाऊंगा, 10/45, तो P बाई बी होता है, मतलब DC बाई ए सी। डी सी 75 है। ठीक, हमें ए सी नहीं पता है तो ए सी का ए सी रहने दिया। 10/45 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी 75 मीटर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब बड़े वाले में लगा लेते हैं डी बी सी में। ठीक है, इन ट्रायंगल डी बी सी, इसमें भी 10 ही लगाएंगे, P बाई बी 10/30। परपेंडिकुलर कितना है, थीटा के सामने बताया गया था परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहता है, 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस फिक्स रहता है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, डी सी अपॉन बी सी, समझ में आ रहा है? अब 10/30 1/√3 होता है, डी सी की वैल्यू 75 है, बी सी को मैं लिख सकता हूँ ए सी प्लस ए बी, है ना, बी सी को लिख सकता हूँ ए बी प्लस ए सी। ठीक, अच्छा ए सी मैंने ऊपर निकाल लिया है, ध्यान से समझो, 75 आया है, तो ए सी की जगह मैं 75 लिख दूंगा। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। ठीक है, ए बी फाइंड आउट करना है तो ए बी को एक साइड छोड़ दे रहा हूँ, और इस वाली ये प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक, समझ में आ रहा है? अच्छा ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि ऐसे, मतलब
नहीं पॉसिबल है सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि इधर इधर भी √3 होता तब सब्ट्रैक्ट हो जाते। बात समझ में आ रही है? तो 75 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो √3 माइनस 1, तो ए बी की जो लेंथ आ गई वो 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, यही हमें निकालना था, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। अब लैंग्वेज में लिख दोगे, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इतना मीटर। अगर ब्रैकेट में यहाँ कहीं √3 की वैल्यू दी जाती तो आप रखोगे, अदरवाइज आंसर ऐसे छोड़ दोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तब तक आप देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 14 तब तक लिखता हूँ, है ना। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 मैं लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पर, काफी बड़ा क्वेश्चन है, आप अपनी बुक से रीड कर लो। देखो यहाँ पे क्या कहानी है समझना, ये डायग्राम दिया गया है, मतलब फिगर दिया गया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे समझना, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जो कि स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये जो बॉय की हाइट है वो 1.2 मीटर दी गई है, ठीक है। समझिए इस लड़के की हाइट, इसने देखा कोई कोई बैलून है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, मतलब ऐसे उड़ रहा है। उसने देखा कि एक इंस्टेंट पर कि बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री था, ठीक, जैसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है ऐसे, समझ रहे हो। अच्छा, फिर कुछ देर बाद देखता है कि बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन, कुछ मतलब बैलून आगे पहुंच गया, पहले यहाँ था, उड़ते उड़ते यहाँ पहुंच गया हॉरिजॉन्टली, और हाइट वही है बैलून की अभी भी, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब हो गया 60 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको ये बताना है बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वो कैसे पता चलेगा? देखो पहली बार जब उसने देखा था तो बैलून कुछ इस पोजीशन पर था, मतलब टॉप से देखी जाए तो ई पोजीशन पे, बॉटम से देखी जाए तो बी पोजीशन पे, ठीक। फिर दोबारा जब देखा तो इस पोजीशन पे था, तो यानी यही तो डिस्टेंस बैलून ने ट्रेवल करी होगी। तो भाई आपको फाइंड आउट करनी है कि डिस्टेंस बैलून ने कितनी ट्रेवल करी है, यानी टू फाइंड बी सी। समझ में आ रहा है? अब बात को समझना। अच्छा, ये जो दे रखा है बैलून की जो हाइट दे रखी है ना, वो ग्राउंड से दे रखी है 88.2 मीटर, ठीक है। अब इसमें से मुझे लड़के की हाइट कम करनी पड़ेगी, बात समझो, क्योंकि ये पूरी हाइट ग्राउंड से है, लड़का तो अपनी आंखों से ही तो देखेगा, भाई लड़का अपनी आंखों से देखेगा तो ये हाइट हमें लेनी पड़ेगी ना। ये जो दे रखी है ना 88.2 मीटर, ये ग्राउंड बिल्कुल नीचे से दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, लड़का अपने पैरों से तो देखेगा नहीं। समझ रहे हो? इसका मतलब इस पूरी में से 88.2 मीटर में से इस लड़के की जो हाइट है उसे कम कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो जो कि 88.2 माइनस 1.2 यानी 87 मीटर हो जाएगी, 87 ही होगी ना, हाँ 87 मीटर हो जाएगी। किसकी? बैलून की हाइट लड़के की आंख से। समझ रहे हो? एंगल ऑफ एलिवेशन आंख से ही तो बन रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुई ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या काम करें, पहले हम लगा लेते हैं, किस में लगाओगे बताओ? पहले हम इसी में लगा लेते हैं, ई ए बी में, ये साइज में छोटा है तो उसके हिसाब से लगा लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ई बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, हमेशा पहले जो साइज में छोटा हो ना उसमें लगाया करो, उससे फायदा रहेगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा। 1060 लगा लो, 1060, तो P बाई बी, ये 60 है ना ए ई बी का, यानी ई बी अपॉन ए बी। 1060 √3 है, ए बी दे रखा है हमें, ई बी सॉरी ई बी, ये सेम हाइट पे उड़ रहा है बैलून। समझ में आ रहा है? उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि बैलून, हाँ बैलून हॉरिजॉन्टली सेम हाइट पे उड़ रहा है, तो ई बी भी डी सी के, मतलब इस पॉइंट को, नीचे वाला पॉइंट दिया था क्या, ये पॉइंट हमने, ये नीचे पॉइंट था, ये डी एल कह दे रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो ई बी भी डी एल के इक्वल होगा, यानी वो भी 87 होगा अपॉन ए बी, √3 ए बी इज इक्वल टू 87।
ए बी जो आएगा 87, मल्टीप्लाई में है √3, इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा। अब हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ए बी की जो लेंथ आ गई 87√3/3 मीटर आ गई। ठीक, अब बड़े वाले में लगा लेते हैं, मतलब DAC में। चीजें समझ में आ रही है सभी की, नहीं आ रही है? ठीक है, चलो देखते रहो। DAC में भी 10 ही लगाऊंगा, 10 30। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऊपर 60 लगाया था ना, ठीक है। P/B मतलब DL अपॉन DAC में नहीं, DAL में, सॉरी, अब L है ना वो पॉइंट, DL अपॉन AC। DL जो है वो 87 है, AC को लिख देंगे हम AB प्लस BC, 1030 1/√3 होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ऊपर आ जाओ, 1/√3 87 अपॉन, ठीक है। अच्छा ध्यान समझना, AB प्लस BC है, AB आपने ऊपर निकाला था, देखो निकाला था ना, तो AB की वैल्यू रख देता हूँ 87√3/3 प्लस BC है, तो BC का BC रहने देते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है? ठीक है, जैसे होगा क्या, बात को समझो। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 1 का इस पूरी चीज से होगा तो सेम एज इट इज ही रहेगा। ठीक, 87 का √3 से होगा तो 87√3। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एक बार देख लो, मैं इसको इरेज करूंगा क्योंकि इधर जगह भी नहीं है, ये देख लो एक बार, है ना। ठीक है, अब देखो, सुनो मेरी बात, समझो, इसको इधर ही ले आते हैं। BC को एक इसी साइड रहने देते हैं, 87√3 माइनस 87√3/3 प्लस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। इसमें से देखो ध्यान समझो, 87√3 कॉमन लिया जा सकता है, ले सकते हैं ना कॉमन। ठीक है, 1 माइनस 1/3। ठीक, ये 3, समझ में आ रहा है? 1 3 जा 3, 3 माइनस 1, 87√3 इंटू 2/3। ठीक है, ये हमारा BC आया, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 87 हो जाएगा दोस्तों। BC इक्वल टू ये आ गया। ठीक, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अभी इसे बॉक्स में नहीं बनाते हैं, बाद में पैक कर लेंगे। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 58√3। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ BC इज इक्वल टू 58√3 मीटर। हमें BC ही फाइंड आउट करना था कि बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो बैलून की इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये आ गया। ठीक, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज 58√3 मीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं।